नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिगुल 24। प्रदेश में चुनाव चल रहा है, चुनाव का दौर है। यहाँ पे जो दावेदार हैं या कांग्रेस बीजेपी या निर्दलीय हो, अपने वार्ड के लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि हम अगर जीतेंगे तो आपके सारे वो काम जो अधूरे रह गए हैं वो जरूर पूरा करेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ वार्ड क्रमांक 3 के निर्दलीय प्रत्याशी निशिकांत भगत जी, हम उनसे बात करते हैं सीधे कि आखिर उन पे जनता क्यों भरोसा करे और उन पे वोट उनको क्यों दे। नमस्कार निशिकांत जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने अपना राजनीतिक सफर कैसे शुरू किया? मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं इससे पूर्व 2005 में भी पार्षद रहा हूं वीर सावरकर वार्ड में। उस समय हम लोग दोनों सगे भाई बहन, जब से नगर निगम बना है, नगर पालिका बना है, तब से इतिहास है कि हम लोग सगे भाई बहन। जो मंजूषा भगत अभी महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मैं सगा छोटा भाई हूँ। हम लोग सगे भाई बहन एक बार पार्षद बने थे और 2005 का चुनाव था। आज तक का इतिहास रहा है कि सगे एक ही समय में एक ही परिषद में सगे भाई बहन एक ही बार बने हैं पार्षद जी। एक ही साथ आप लोगों ने शपथ लिया था। जी। इस बार फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी, क्यों लोग आप पे फिर से भरोसा करें और आपको वोट करें? 2005 में मैं चुनाव जब लड़ा था तो 7 लोग चुनाव लड़े थे और 6 लोग मिलके मेरे बराबर वोट नहीं पाए थे। उस समय जनता ने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया था और यहाँ मैं रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ। और जो प्रत्याशी हैं दोनों कांग्रेस और भाजपा के, दोनों बाहरी हैं। अच्छा, दोनों इस वार्ड के नहीं है। एक का घर यहाँ दो मोहल्ला है, एक बंगाली पारा है जो साई कॉलेज के पास है। बीजेपी का प्रत्याशी वहां पे रहता है, भगवानपुर स्कूल के पास है। वो रहता है भगवानपुर स्कूल के पास दिलीप दर, वो कांग्रेस का प्रत्याशी है। दोनों ही बंगाली प्रत्याशी है और दोनों ही बंगाली पारा के हैं। गांधीनगर का जो प्रॉपर वार्ड है, 3 नंबर वार्ड का कोई भी निवासी नहीं है। अच्छा, किस तरह की समस्या अभी तक आपने यहाँ पर देखी है इस वार्ड में? इस वार्ड में समस्या, रोड उखड़ चुकी है, नाली बजा रहा है। हम लोग के जमाने में 2005 का जो बना हुआ नाली है वो पूरा जीर्ण तीर्ण हो गया है। अच्छा, अभी तक उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। देख लीजिए, ईंटा का बना हुआ नाली है जो अब ब्रिक्स वाला नाली बनना बंद हो गया है। अब सीमेंट कंक्रीट का नाली बनता है, ब्रिक्स का ईंटा का बना हुआ नाली है जो पूरी तरह से डिसमेंटल हो गया है। वो किसी काम का नहीं है। वो जो पार्षद बने जिन्होंने भी बनाया उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरे वार्ड के लोग उस समय 2005 में भी विश्वास भरोसा किए थे, इस बार भी भरोसा करेंगे। मैं यहाँ पला हूँ, बढ़ा हूँ, यहीं रहा हूँ। और जब मेरे को मिलने के लिए लोगों को घर से निकलने की आवश्यकता नहीं, मैं रोड में घूमते मिल जाऊंगा। अच्छा, मेरा घर यहीं पे, मेरे वार्ड वासी यहीं पे है। जहाँ पे 2047 वोट है हमारे वार्ड में, उसमें 1700 वोट हमारे यहाँ है। अब बाकी जो भी बचा 300-400 वोट उधर है। तो प्राथमिकताएं की अगर मैं बात कहूं तो किस तरीके के कामों पे आप ध्यान देंगे? यहाँ की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी अब दृढ़ क्षीण हो चुकी है। वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करूंगा। रोड, बिजली, नाली जो भी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके प्रति काम करूंगा। और इससे पूर्व भी काम कर चुका हूं मैं। जी। मेरे को अनुभव का भी लाभ मिलेगा। ये लोग जितने भी है कुछ काम हम करते नहीं है। तो आप सुन रहे हैं यहाँ पे निशिकांत भगत जी, इन्होंने जो चीजें आपके सामने रखी हैं, आपके सामने निशिकांत भगत जी हैं, वो यहीं रहते हैं वार्ड क्रमांक 3 में ही, और इनके सामने ही सारी चीजें हैं। मैं इनसे अब ये आप अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से मैं यही अपील करूंगा कि यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, मेरे को वोट दें और विजयी बनाएं। तो मेरा पहले भी कार्यकाल देख चुके हैं और उससे भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करूंगा इस बार मौका मिलेगा तो। यहाँ पे यकीन दिलाते हुए अपने वोटरों को निशिकांत भगत जी कि अगर इस बार जनता उन पे भरोसा करती है और उनको अगर वोट करती है तो वे अपनी जनता को निराश नहीं करेंगे। आप सुन रहे थे अभी तक वार्ड क्रमांक 3 के निर्दलीय प्रत्याशी निशिकांत भगत जी को। लेकिन आखिर वार्ड का क्या हाल है, वार्ड क्रमांक 3 का, और यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ वार्ड वासी हैं, जो यहाँ निवास करते हैं, वो उनके नजर में अभी तक किस तरीके की स्थिति वार्ड में बनी हुई है, हम यहाँ के निवासियों से ही बात करके जानेंगे।
जी भैया, अपना परिचय बताइएगा। मैं मुकेश कुमार गुप्ता, वार्ड क्रमांक 3 देखता हूँ। आज जब से नगर निगम बनी हुई है, जब ये हमारी क्षेत्र निगम में आई हुई है, यहाँ कहना चाहिए पहला पार्षद कालाचंद साहू जी थे, उनको हम लोगों ने 5 साल देखा। फिर बीजेपी के पार्षद सुदामा यादव जी रहे, उनकी वाइफ रही, उनको भी 5 साल हमने देखा। उसके बाद बीजेपी के निरंजन राय जी आए, उनको भी हमने देखा। फिर लास्ट हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी गीता रजक जी आए, उनको भी देखा। आज इन 20 सालों में यहाँ किसी भी टाइप का हमको विकास नजर नहीं आ रहा। रोड नाली जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, बहुत बुरा स्थिति पे है। तो हम लोगों ने इस बार विचार करके इस बार सपोर्ट जो है निर्दलीय प्रत्याशी निशिकांत भगत जी को हम लोग पूरे मोहल्ले वासी जनमत एक साथ सलाह होके अपने तरफ से उनको खड़ा किए हुए हैं और उनको पूरी कोशिश जिताने की करेंगे, ताकि वार्ड का जो विकास रुका हुआ है 20 सालों में और वो विकास हो पाए। उनपे हम लोगों को बहुत भरोसा है, पूरे मोहल्ले वासियों को। अच्छा, कुछ विशेष कारण इतना भरोसे का? पहले भरोसा वार्ड वासियों के इसलिए है कि वो जब निगम बनी थी तो पहली बार वार्ड क्रमांक 4 से, पहले वार्ड क्रमांक 4 था, 7 हो गया है। जो है पहले 4 था वो 7 हो गया है। उस समय निशिकांत जी वार्ड क्रमांक 4 से पार्षद रह चुके हैं और उनका कार्यकाल हम लोगों ने यहाँ देखा हुआ है। और बीच के आए तो लगभग रोज ही देखते थे कि हमारे वार्ड का क्या स्थिति है वो और उनके वार्ड में क्या स्थिति है। उनके विकासों को हमने देखा कि विकास के लिए वो कितना मेहनत किए और भरपूर विकास करवाया उन्होंने। अच्छा। और इस बार इसलिए हम लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो हम लोगों ने जनमत तो एक होके और उनको निर्दलीय ही मैदान में खड़ा कर दिया है। और हम लोग पूरी तरीके से प्रयास करेंगे उनको जिताएं और वार्ड का विकास करें। यहाँ आप सुन रहे हैं कि सीधे सीधे वार्ड क्रमांक 3 की जो जनता है वो निशिकांत भगत जी के साथ होते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पे वार्ड के युवा भी, हम उनसे बात करेंगे। अपना परिचय बताना। मेरा नाम ऋतिक वर्मा है। वार्ड क्रमांक 3 हमारा निवास स्थान है, सामने हमारा घर है। देखिए, बहुत ज्यादा कोई हम लोगों को उम्मीद नहीं होता है वार्ड के पार्षद से। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा गली मोहल्ला जो है साफ सुथरा रहे। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे नाली बनी हुई है, नाली का हाल देख लीजिए आप। यहाँ पे 3 गली 4 गली है, बाकी का एरिया है। हर गली में नाली के ऊपर पटिया बिछाया हुआ है, नाली को ढका गया है। सिर्फ एक हमारा ही गली ऐसा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाली पे ढक्कन नहीं है। अब यही सब कारण है। हमको वार्ड पार्षद से बहुत कुछ तो चाहिए नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि हमारा गली साफ रहे, साफ सुथरा रहे, रोड सही रहे। वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इससे पहले 5 साल जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो हमारे पार्षद थे, अब उनके द्वारा क्या ही किया गया है 5 साल में, आप सब देख ही सकते हैं। इसलिए अब हम अपने गली के, अपने हमारे चाचा हैं, हम अपने गली का अपना खुद का प्रत्याशी खड़ा करेंगे, अपनी समस्याएं उनको बताएंगे और उनसे हमारा निवारण भी होगा। इसलिए हम लोग, आप जैसा कि भैया बता रहे हैं कि आपसी जनमत से हम लोगों ने सब मिलकर फैसला किया है और उनके साथ युवा, बुजुर्ग, लेडीज, जेंट्स, बच्चे जितने भी हैं, जितने भी वोटर हैं, सभी का समर्थन है और इस बार हम निशिकांत भगत का ही समर्थन करेंगे। नारायण द्विवेदी, वार्ड 3 का रहने वाला हूँ। कैसा है आपका वार्ड और अभी आप क्या चाहते हैं? मेरा वार्ड तो सब दिन से पिछड़ा हुआ है। अच्छा। कोई भी पार्षद हुआ लेकिन कोई काम नहीं हुआ। सामने देखिए नली सब खुला हुआ है। बहुत करने के बाद तो बिजली लाइन अभी परसों सुधारा गया है। अच्छा। ये रोज तार में आग लगता था। पानी पीने लायक नहीं आता है, कभी आता है कभी चला जाता है। मूलभूत सुविधाएं जितने भी हैं सभी से वंचित रहा है ये वार्ड। और मेरे जुझारू प्रत्याशी हम लोगों ने निशिकांत भैया को अपने वार्ड से खड़ा किया है। इनको तो भाजपा ने टिकट नहीं दी, जबकि ये जिंदगी भर भाजपा के हैं और भाजपा के ही रहेंगे। हम लोग भी भाजपा के ही रहेंगे। लेकिन जहाँ तक वार्ड के विकास की बात है, तो विकास के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों की जीत नहीं होगी। हम लोग लड़ते रहेंगे और काम के लिए ये काम करते हैं। आपका वोट निशिकांत भगत जी को ही जाएगा? बिल्कुल।
युवा हो या बुजुर्ग, सबका अब आप मत देख रहे हैं कि किस तरीके से वो सीधे तौर पे निशिकांत भगत जी का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अपना बहुमूल्य वोट अपने प्रत्याशियों को जरूर दें। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से। कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 3 गांधीनगर। अभी तक कैसा विकास है आपके वार्ड का? अभी तक पिछला अगर बोलेंगे विकास तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नाली टूटा हुआ है, नाली में ढक्कन नहीं है। 5 साल बीत गया नाली के ढक्कन के लिए बोलते बोलते। मैं खुद जाके पार्षद के पास 4-5 बार बोला हूँ कि कम से कम नाली का ढक्कन लगवाइए। वो ध्यान नहीं दिए, बोले बजट नहीं है। बल्कि अपने जो उनका ज्यादा अच्छा वाला वार्ड है, ठीक, जहाँ उनका परिचय है, उधर नाली का ढक्कन पूरा लगा, हमारे तरफ नहीं लगा। व्यक्तिगत कह सकते हैं? हाँ, व्यक्तिगत है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए आपके वार्ड में? देखिए, विकास में तो सबसे पहले जल है, सबके पास होना चाहिए। नाली व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ठीक, और सड़क होने चाहिए, और अपने वार्ड में जो नगर निगम का लाइट होता है वो होना चाहिए। बस इतना ही तो मांग रहता है, और क्या रहता है? मूलभूत जो सुविधा। हाँ, बस वही रहता है जी। तो क्या चाहते हैं अभी आप? हम चाहते हैं कि हमारे निशिकांत चाचा जीते, और हम सब जितने वार्डवासी हैं वो सबका जिनका भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं सबको वो देंगे, प्रदान करेंगे। हमारा सबका तो यही इच्छा है कि चाचा जीते, निशिकांत चाचा जीते, विजयी हों। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं धनु बघेल हूँ जी। और 3 नंबर वार्ड से हूँ। क्या कहना चाहेंगे बघेल जी? मैं बोलूँगा दीदी, पहले तो आपको प्रणाम। जी। सबसे तो आपको प्रणाम। जी। और मैं 2005 से यहाँ पे हूँ, जब निशिकांत भगत पहले से वो पार्षद थे। और वहाँ का और आज का देखा जाए तो बहुत फर्क है। कांग्रेस वाला आया चाहे कोई भी आया, मगर निशिकांत भगत 2005 है वो आज नहीं मिल पा रहा। इसी कारण से मेरे भाई है, हम लोग साथ में मिलजुल के इसको प्रशासन में उठाए हैं। जैसा भी है इसको हम आगे बढ़ाएंगे।